Bismillahirrahmanirrahim. Express 10 meter cube into centimeter cube and in milliliter. We have to convert the meter cube value into centimeter cube. So मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये पता है कि हमारे पास 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर्स के। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है। अब मुझे यहाँ पे मीटर क्यूब चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, क्यूब ऑन बोथ साइड ले लेता हूँ। क्यूब ऑन बोथ साइड लूँगा तो यहाँ पे 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी क्यूब आ जाएगा तो ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर और उसका होल क्यूब। तो अब 1 मीटर क्यूब, क्यूब 1 के ऊपर भी आएगा, मीटर के ऊपर भी, तो 1 का क्यूब 1 और ये आ जाएगा मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 100 का क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब। तो 100 का क्यूब लूँगा तो 100 को मुझे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 100 क्यूब मीन्स डैट 100 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो इस 100 के 2 ज़ीरो और इस 100 के 2 ज़ीरो, और फिर जब ये वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 ज़ीरो और ऐड हो जाएंगे, यानी 6 ज़ीरोज़ आ जाएंगे इसमें। तो यानी 100 के 2 ज़ीरो, फिर दूसरे 100 के 2 ज़ीरो, फिर तीसरे 100 के 2 ज़ीरो, और फिर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यानी आपके पास 1 मीटर क्यूब 160 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। ये 1 मीटर क्यूब इतने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आ रहा है। हमें 10 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे 1 मीटर क्यूब की वैल्यू आ रही है सेंटीमीटर क्यूब में, मुझे 10 मीटर क्यूब चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर क्यूब, और यहाँ पे भी ये वैल्यू 10 से जब मल्टीप्लाई होगी 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 मीटर क्यूब बराबर आ जाएगा, जब 10 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो इसमें एक ज़ीरो और ऐड हो जाएगी। पहले हमारे पास 100 के 2 ज़ीरो, दूसरे 100 के 2 ज़ीरो, तीसरे 100 के 2 ज़ीरो, और फिर ये 10 का एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास मीटर क्यूब इन सेंटीमीटर क्यूब कन्वर्ट हो गया। तो पहला पार्ट यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो गया। पहले पार्ट में हमें मीटर क्यूब को सेंटीमीटर, 10 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना था। तो 10 मीटर क्यूब हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में मुझे मीटर क्यूब को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर। मुझे 10 मीटर क्यूब को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। 10 मीटर क्यूब को मैं सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर चुका हूँ। अब इस सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू को मैं मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। मुझे ये पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के बराबर होता है, और हमारे पास जो 10 मीटर क्यूब है वो इतने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होगा इतने ही मिलीलीटर्स के। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास 10 मीटर क्यूब बराबर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर क्यूब, और ये बराबर आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 मिलीलीटर के। तो ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मूविंग टू द पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन। अब पार्ट बी में हमें सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में और सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमने जो ए पार्ट में रिलेशन लिखा था वो हमारे पास था 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स। तो अगर मैं इसको अब सेंटीमीटर क्यूब पहले गिवन है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 100 सेंटीमीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर, और अब मुझे क्यूब में चाहिए तो मैं क्यूब ऑन बोथ साइड ले लेता हूँ। तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मीटर होल क्यूब। तो यहाँ पे 100 का क्यूब लूँगा तो 100 क्यूब मीन्स डैट पहले 100 के 2 ज़ीरो, दूसरे 100 के 2 ज़ीरो, तीसरे 100 के 2 ज़ीरो। 100 क्यूब मीन्स डैट 100 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे साथ आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे बराबर आ जाएगा 1 का क्यूब 1 मीटर क्यूब। और मुझे पहले इसको 1 सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 मुझे 1 वैल्यू चाहिए,
तो यहाँ 1 लाने के लिए मैं इस वैल्यू को इसी वैल्यू से डिवाइड कर देता हूँ, यानी मैं दोनों साइड पे इसी वैल्यू से डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आ रही है इस वैल्यू को मैं इसी वैल्यू से डिवाइड कराऊंगा और बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड पे भी उसी वैल्यू से डिवाइड कराना पड़ेगा, यानी मैंने दोनों साइड्स पे इस वैल्यू से डिवाइड कर दिया। इस वैल्यू से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि मुझे यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो जब ये पूरी वैल्यू उस पूरी वैल्यू से कैंसिल आउट होगा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब। अब ये 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू आ रही है, मुझे 1,65,000 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। ये 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो मैं यहाँ पे इस वैल्यू को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब ये वैल्यू यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 1,65,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे 1 को भी 1,65,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे भी 1,65,000 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा मीटर क्यूब। तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1,65,000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 एक ज़ीरो से कैंसिल, दूसरा ज़ीरो से कैंसिल और नेक्स्ट तीसरा ज़ीरो से कैंसिल, बाकी रह गया 165/100। अब 165/1000 को कैंसिल आउट करते हैं, तो इसको कैंसिल आउट करने के लिए इसको मैं 5 से कैंसिल आउट करता हूँ। 5 3 15 और 1 रह गया 16 में, 1 नेक्स्ट पे चला गया तो 1 और 5 15 हो गया, तो 5 3 15 और यहाँ पे 5 1 5 5 2 10 और 00, यानी 33/100 आ गया। ये आ जाएगा 33/200 मीटर क्यूब। नेक्स्ट इसका 33/200, इसका मैं आंसर इसका चेक कर लेता हूँ कि इसका आंसर में वैल्यू क्या आ रही है। प्रैक्टिस नंबर 1 0.165। अब 33 को 200 से डिवाइड करता हूँ। 33 को 200 से डिवाइड करूँगा तो 200 से डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि 33 छोटी वैल्यू है, तो मैं यहाँ भी पॉइंट लगा के 0 लगा देता हूँ, तो याद जाएगा 330। अब 330 200 1 200, बाकी रह जाएगा 0 से 0, 3 में से 0 3 130। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए 130 रह गया। अब 200 से होगा नहीं तो मुझे फिर अगेन एक 0 लगाना पड़ेगा। अगेन एक 0 लगाऊंगा तो अब 206 द 1200 और 207 द 1400 होता है, तो 1400 तो बड़ी हो जाएगी वैल्यू। 206 द 1200, बाकी रह जाएगा 001, एक और 0 लगाऊंगा तो अब 205 द 1000, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 165,000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आ जाएगा 0.165 मीटर क्यूब की। तो ये हमने बी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। 1,65,000 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है, इसी मीटर क्यूब की वैल्यू को लीटर्स में कन्वर्ट करना है। अब इसको लीटर्स में मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास रिलेशन है, हमने यहाँ पे लिखा 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर है 1 मिलीलीटर के, और मुझे यहाँ पे कन्वर्ट करना है लीटर्स में। मुझे यहाँ पे लीटर्स में कन्वर्ट करना है, तो पहले मैं मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को मुझे पहले मैं मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के बराबर होता है, और मुझे यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 1,65,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1,65,000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आ जाएगा 1,65,000 मिलीलीटर के ही। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के बराबर है तो 100 सेंटीमीटर क्यूब 100 मिलीलीटर के बराबर होगा। इसी तरीके से 1,65,000 सेंटीमीटर क्यूब 1,65,000 मिलीलीटर के बराबर आएगा। अब मुझे यहाँ पे
मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करा दूँगा। तो ये वैल्यू 1,65,000 मिली हटेगा तो यहाँ पे डिवाइड बाय 1000 आ जाएगा, और लीटर्स, मिली हटा तो डिवाइड बाय 1000 और लीटर्स। अब 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो 1,65,000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आ जाएगा 165 लीटर्स के। तो पहले पार्ट में हमें 1,65,000 को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना था, तो 1,65,000 मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब बराबर आ रहा है 0.165 मीटर क्यूब के, और यही सेंटीमीटर क्यूब 165 लीटर्स के बराबर आ रहा है। तो दिस इज दी क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 of practice number 1. Inshallah, in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.